EFM फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज हम पढ़ रहे हैं टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो या कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। इसे हम कुल विनियोजन आवर्त अनुपात भी कहते हैं। और इस अनुपात को निकालने के लिए यदि हम किसी भी संस्था में जितनी भी माल बेचा गया है उसकी लागत में यदि हम कुल संपत्तियों का भाग दे दें तो हमारे पास में इस अनुपात की राशि निकलकर आ जाती है। यह अनुपात किसी भी व्यापार में इस बात का माप है, इस बात का सूचक है कि वहां पर जितनी भी हमने स्थायी संपत्तियां लगा रखी हैं उनका कुशल या लाभप्रद प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इसको याद करने के लिए जो हम फार्मूला निकालते हैं वो है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और revenue from operation divided by total assets. This ratio is also known as total investment turnover ratio. This ratio is calculated by dividing cost of goods sold by total assets. This ratio indicates how effectively and profitably the fixed assets of a business are used. इसके साथ साथ इस अनुपात की गणना करने के लिए हम कुल संपत्तियों में किस किस को शामिल करेंगे। उस संस्था में जितनी भी स्थायी संपत्तियां और जितनी भी चालू संपत्तियां हैं उन सभी को हम इसके अंदर शामिल कर लेते हैं और इसके साथ साथ ह्रास या डेप्रिसिएशन का समायोजन भी हम उसके अंतर्गत करते हैं। टोटल एसेट्स मीन्स करंट एसेट्स प्लस फिक्स एसेट्स एंड एडजस्टमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। This ratio is important and appropriate in manufacturing concern. If the ratio is lower than expectation, it indicates that the assets of the organization are not being effectively and properly utilized. High ratio indicates that the assets are effectively utilized. यह अनुपात ऐसी संस्थाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो कि निर्माण कार्य में लगी हुई हैं, जहां पर किसी वस्तु का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। क्योंकि ऐसी संस्थाओं में जितनी भी स्थायी संपत्तियां लगी हुई हैं उनका विक्रय पर और उत्पादन पर डायरेक्टली उनका इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ऐसी संस्थाओं में यह अनुपात जितना अधिक होगा उतना ही यह इस बात को प्रदर्शित करेगा कि वहां का जो प्रबंध है वो बहुत ही कुशल है। और इसके विपरीत यदि यह अनुपात बहुत नीचा होगा तो क्या संकेत मिलते हैं, इससे जानकारी मिलती है कि व्यवसाय की संपत्तियों में हमने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखा है और वहां पर संस्था उसकी कुल क्षमता का प्रयोग भी नहीं कर पा रही है। ये था हमारा टोटल एसेट्स टर्नओवर रेशियो या हम कहें इसको कुल संपत्ति आवर्त अनुपात। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात या इसे हम बोलते हैं फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। यह अनुपात हम कैसे निकालते हैं। यह अनुपात यदि विक्रय की लागत या विक्रय में यदि हम शुद्ध स्थायी संपत्तियों का भाग दे दें तो हमारे पास में स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात आ जाता है। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू from operation or revenue from operations divided by fixed assets. This ratio is calculated by dividing the cost of goods sold or sales by net fixed assets. यह अनुपात हमें क्या बताता है। यह अनुपात हमें बताता है कि हम अपनी संस्था में जितनी भी हमने स्थायी संपत्तियां में पैसा लगा रखा है उनका प्रयोग कुशलता पूर्वक हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि निर्माणी संस्थाओं में विक्रय की मात्रा और उत्पादन संबंधी क्रियाओं का जो निष्पादन है वो चालू संपत्तियों की अपेक्षा किस पर निर्भर करता है, स्थायी संपत्तियों पर निर्भर करता है। और यदि इस अनुपात में वृद्धि है तो हम कहेंगे कि हमें कार्य कुशलता में वहां पर सुधार हो रहा है और यदि इस अनुपात में कमी है तो हम कहेंगे कि स्थायी संपत्तियों में अनुचित विनियोग को वो प्रदर्शित कर रहा है। तो इस प्रकार से स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात को हम कैलकुलेट करते हैं। दिस रेशियो
is most useful for manufacturing concern since sales are produced not only by the use of working capital but also by the capital invested in fixed assets. An improvement in the above ratio is a symbol of better performance and a decline in it would show a declining effect. ये हमारा था स्थायी संपत्ति आवर्त अनुपात या फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसमें करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो या चालू संपत्ति आवर्त अनुपात। चालू संपत्ति आवर्त अनुपात जितनी भी गैर निर्माणी संस्थाएं हैं जो कि निर्माण कार्य में या मैन्युफैक्चरिंग कार्य में नहीं लगी हुई हैं और जहां पर स्थायी संपत्तियों का कम प्रयोग होता है वहां पर इस अनुपात का बहुत ज्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि इस अनुपात के आधार पर ही हम जितनी भी चालू संपत्तियां हैं बिजनेस में उनका कुशलता पूर्वक प्रयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या वो बिजनेस में हमारी जो आवश्यकता से अधिक लगी हुई है या कम लगी हुई है, इस बात की जानकारी हमें इस चालू संपत्ति आवर्त अनुपात के माध्यम से मिलती है। क्योंकि चालू संपत्ति आवर्त अनुपात है वो चालू संपत्तियों में कम या अधिक विनियोजन उस संस्था की शोधन क्षमता को भी प्रभावित करता है। दिस रेशियो इज मोस्ट यूजफुल फॉर नॉन मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न since the sales are produced mainly by current assets as compared to fixed assets. This ratio indicates the effective use of current assets. More or less investment in current assets affect the solvency of a concern. तो इस प्रकार से हम जो करंट एसेट टर्नओवर रेशियो है वो हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय करंट एसेट्स। तो ये था हमारा करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो या चालू संपत्ति आवर्त अनुपात। और आज हम 7th जो इसमें रेशियो पढ़ेंगे वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात। यह अनुपात हमें क्या बताता है? यह अनुपात बताता है कि किसी भी संस्था या कंपनी में जो वर्किंग कैपिटल है, कार्यशील पूंजी है, उसका कितनी दक्षता से प्रयोग किया जा रहा है। अब आप ये कहेंगे कि कार्यशील पूंजी क्या होती है? तो यदि हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज घटा देंगे तो हमारे पास में कार्यशील पूंजी आ जाती है और हम इसे इस फॉर्मूले से निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नेट वर्किंग कैपिटल। This ratio indicates now effectively working capital is being utilized by the concern. Working capital means current assets minus current liabilities. यदि यह अनुपात अत्यधिक उच्च है तो यह क्या बताता है? यह उस बिजनेस में अति व्यापार की स्थिति को बताता है, और यदि यह व्यापार अत्यधिक निम्न है तो यह अनुपात वो अल्प व्यापार की स्थिति को बताता है। तो the higher the ratio, the lesser is the investment in working capital and the greater are the profits. A very high ratio is a sign of overtrading and a low ratio indicates undertrading. That is, working capital is not effectively used. तो इस प्रकार से आज हमने इन रेशियोज का अध्ययन किया और नेक्स्ट वीडियो में मैं इन सभी जो रेशियोज हैं उनके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करके समझाएंगे। थैंक यू।